राम राम सभी को। मैं आपका भाई साहिल, आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग। आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये है अपना 4 दिन का चिक्स, देख सकते हो। 5वां दिन इसका रनिंग में चल रहा है। 4 दिन इसको कंप्लीट होकर 5वां दिन आज इसको रनिंग में चल रहा है। आप इसकी बर्ड की मूवमेंट और ग्रोथ देख सकते हो कि कितनी शानदार तरीके से बर्ड अपना फीड और पानी पिक कर रहा है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात आती है गर्मी के अंदर हमें पंखे किस टाइम और कैसा टेम्परेचर मेंटेन रखना होगा, जिसके बाद हमारे बर्ड में एक तो साउंड, उसके बाद आईबीडी और इकोलाई बर्ड के अंदर ना हो, जिससे कि हमारा फ्लॉक अच्छे से मार्च महीने के अंदर निकल जाए। तो सभी फार्मर भाई को ध्यान देना होगा दोस्तों। सबसे पहले जो फार्मर भाई अपने चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को ऑन कर लो कि हमें ब्रूडिंग के करने के बाद 4 दिन तो कौन कौन सी दवाई चलानी है कि 5वें दिन तक हमारा बर्ड 150 ग्राम क्रॉस कर जाए और 6-7वें दिन तक हमारा बर्ड 200 ग्राम वेट ले ले। तो सबसे पहले हमें पहले दिन पर जिगरी वाटर या गुड़ का पानी, जिसको मीठा पानी बोलते हैं, वो दोस्तों लगाना है। उसके बाद कोई कहता है एंटीबायोटिक हमें दोस्तों 4-5वें दिन पर स्टार्टिंग करनी होगी, जिससे जो बैक्टीरिया वायरस हमारा 4-5 दिन पर ख़त्म होता है, जो रह जाती है योग, उसको हम अच्छे से निकाल सकें और एंटीबायोटिक से उसको ख़त्म कर सकें। तो हमें 5वें दिन पर वो लगानी होगी। उसके बाद हमें आज से ही गर्मी के टाइम के देखकर हर्बल सी के प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों। हर्बल के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो हर्बल का प्रोडक्ट अब हमें धीरे धीरे चालू करना होगा, जिससे बर्ड एक तो गर्मी से बच जाए और एक नीचे की मैनेजमेंट वो पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके बर्ड में आवाज़ और वो बन जाएगी। और हल्की फुल्की डोज में हमें अब पैरासीटामोल भी चालू करनी होगी दोस्तों, जिससे कि आपके बर्ड में हल्की फुल्की वायरस या कोई बैक्टीरिया की समस्या तो पैरासीटामोल से हम उसको निकाल सकें। आज के टाइम पर पैरासीटामोल एक ऐसी दवाई हो गई है जो मुर्गियों के लिए एक अनमोल खजाना बन चुकी है कि हर एक फार्मर को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जा रही है दोस्तों। ये अपना देख लो 6000 का शेड है, इसके पास 3 फेस के पंखे हैं। मैंने कल की वीडियो में भी डाला था कि कितने पंखे हमें होने चाहिए। तो 3 फेस की लाइट में ये 2 पंखे इस फार्म को अच्छे से कूलिंग बना देंगे, क्योंकि बीच में देख सकते हो इसके पास पर्दे हैं, जिससे कि फार्म को दिक्कत ना हो और मैनेजमेंट की प्रॉपर तरीके से कर सके। देखो टीन की छत है दोस्तों। उस भाई का कमेंट आया था कितना खर्चा होगा, उसको मैंने बताया था एस्टीमेट 6 से 7 लाख रुपए के बीच में अच्छी शेड और अच्छा बिजनेस वो अपना कर सकता था। पर हम बात कर रहे हैं आज 5 दिन के चिक्स की दोस्तों, कि हम 5 दिन के चिक्स पर क्या करें कि जिससे हमारा बर्ड अच्छे से वेट ले जाए और हमें अच्छे से रिज़ल्ट देकर जाए और अच्छा से हम पैसा कमा सकें। तो सबसे बात ध्यान रखनी है, 5वें दिन हमें अपने बर्तनों को इस तरीके से रखना है कि बर्ड हमारा बैठ कर ना खाए। बड़े बर्तन लगाने हैं, जितना हो सकता है बर्तन प्रॉपर तरीके से लगाने हैं। 3% बर्तन फार्म के अंदर होने चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले और अच्छा फ़ायदा मिले। क्यों, मार्च महीने में आपको पता है सरसों की कटाई और कई जगह पर गेहूँ की कटाई भी चालू हो चुकी है दोस्तों। गेहूँ की कटाई के अंदर आपको पता है फंगस होती है, एक जो धूल मिट्टी की फंगस होती है, वो गेहूँ निकलती है जब मौसम में वो आ जाती है, जिससे हमारे फार्म में बैक्टीरिया और वो चीज़ आ जाता है। उस चीज़ को बचने के लिए हमें पहले इस चीज़ की ध्यान रखना होगा कि हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए और बर्ड को हम टेम्परेचर कितना दे सकते हैं। बर्ड को टेम्परेचर देना है इस टाइम 85 डिग्री सेल्सियस। पहले हफ्ते में आप देखो 90 डिग्री सेल्सियस 3 दिन तक। उसके बाद आपको 90 से 2-3 पॉइंट घटाकर 85 दिन में रखना है, रात को 95 रखना है, जिससे कि आपके बर्ड में टेम्परेचर का इशू ना आए और ना ही बर्ड आपका फ्लक्चुएशन कर सके और ना ही आपका बर्ड दिक्कत में आए। एक सबसे ज़्यादा होती है जगह। पहले दूसरे दिन आपको 0.3 स्क्वायर फुट के हिसाब से ब्रूडिंग करनी है दोस्तों। 3 दिन के 1 दिन के बाद अखबार निकाल कर उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। 5वें दिन तक उस बर्ड को कहाँ तक कैसे ग्रोथ कर सकते हैं और क्या हमारा कारण होगा जिससे हमारे बर्ड के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ हो और वो आगे आगे हमें प्रॉफिट ही देता चले, लॉस ना हो और ना ही कोई हमारी समस्या का सामना करना पड़े। नींव मजबूत करके चलो दोस्तों। इस महीने के अंदर और अप्रैल महीने के अंदर फार्मर का सबसे ज़्यादा लॉस होता है दोस्तों। मार्च महीना सबसे खतरनाक महीना और अप्रैल महीना सबसे खतरनाक महीना होता है दोस्तों। तो इसके अंदर हम आपको बताते रहेंगे
एक इलेक्ट्रोसी आती है दोस्तों। अब ये 12-13 दिन के बाद हम इलेक्ट्रोसी का कोर्स भी देंगे, लगातार कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गर्मी की दवाई जितना भी अब हो सकता है हमें अब इसको ठंडी चीज़ें देनी है, जिससे कि आपकी बर्ड में हीट स्ट्रोक सबसे बड़ी समस्या होगी फार्म बाई की, हीट स्ट्रोक होना। फार्म के अंदर हीट स्ट्रोक होता है तो फार्मर को कुछ नहीं बचता। और एक अपना साउंड के अंदर CRD इस मंथ के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा पकड़ती है, जिसको हम आवाज़ कहते हैं, या जो भी कोई अपने तरीके से बोलना चाहता है वो बोल सकता है। पर जहाँ की अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बर्ड को बोला जाता है। तो इसके अंदर आपको मैंने बताया भी है कि सबसे ज़्यादा अपनी है मैनेजमेंट, स्टार्टिंग से मैनेजमेंट 5वें दिन तक अच्छे करो। दवाइयों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दवाइयों पर ज़्यादा आपका बर्ड पलेगा भी नहीं। दवाइयों के लिए अब आप कैल्शियम और लीवर 10 ml के हिसाब से आप इसको चला सकते हो। नॉर्मल कैल्शियम ले सकते हो, नहीं अगर कैल्शियम मिलता तो आप चूना, जो हम सफ़ेद कली बोलते हैं, जो फार्म के अंदर नीचे भी बिछाते हैं और कली करते भी है, भुजा हुआ चूना हम बोलते हैं, वो इस टाइम चला सकते हैं दोस्तों। और एक फिटकड़ी का ध्यान रखना दोस्तों, फिटकड़ी भी इस टाइम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ निकलेगी। लाल फिटकड़ी आपकी बर्ड के अंदर जो कोक्सी होती है उसको ठीक करेगी। हल्की फुल्की जो लाल बीट करता है उसमें भी फिटकड़ी बहुत काम करती है। और पानी की एक इंटीग्रेशन एंटी वो बढ़ाती रहती है। और एक एंटीबायोटिक इस टाइम दोबारा कोर्स आपको देना होगा, जिससे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और आप एक बर्ड को पर्दे का ख़ास ध्यान रखना होगा। अगर आपने इस टाइम पर्दा कहीं से भी लूज किया, या पर्दा आपने डाउन किया, या आपने सोचा हम थोड़ा ख़र्चा बचा लेते हैं, थोड़ा पर्दा उतार लेते हैं धूप की साइड का, तो आप बेवकूफ़ बन जाओगे और लाइफ में पीछे रह जाओगे दोस्तों। तो इस मंथ के अंदर पर्दे की बजाय अपने टेम्परेचर मीटर पर ध्यान देकर, या बर्ड की मूवमेंट पर ध्यान देकर दिन के अंदर पंखा की व्यवस्था करो। अगर पंखा से आपका बर्ड, ये देखो शाम का टाइम है दोस्तों, इकट्ठा हो रहा है, तो अब इसको टेम्परेचर चाहिए। आप एक चीज़ का टेम्परेचर नहीं दे सकते, तो मरकरी होती है लाइटों की अगर व्यवस्था, तो लाइट का आप टेम्परेचर दे सकते हो। अगर आपको लगता है तो इतना दोस्तों, ये जाली होती है, इतना आप पर्दा लगाकर अच्छे से टाइट कर आधा पंखा चला सकते हो। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, अगर छोटा एग्जॉस्ट फैन है तो आप छोटा लगा सकते हो, जिससे कि आपके फार्म के अंदर वो समस्या का सामना ना करना पड़े। दिन के अंदर आप उस चीज़ का ध्यान रखो, और आपकी मैनेजमेंट पर ही आपको फार्म आपको बचा सकता है। 5वें दिन पर यह चीज़ ध्यान रखो, पर्दा नहीं खोलना है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम लीवर चलाना। इस टाइम लीवर का टाइम होता है शाम को, कैल्शियम का टाइम होता है दिन में। क्यों? कैल्शियम होता है ठंडा, जिससे कि बर्ड में आपकी पूरी ठंडक अच्छे से मिलती रहेगी और बर्ड आपका अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और फीड प्रॉपर तरीके से देनी है। और पानी का तो खासकर ध्यान रखना है। इस टाइम गंदा पानी पिलाने का मतलब है पोल्ट्री के अंदर सीधी बीमारी लाना। पानी साफ़ की दवाई आपको दूसरे दिन से ही चालू करनी पड़ेगी, अखबार निकलने के बाद। नहीं तो आपके फ्लॉक को मार्च महीने में, मुझे तो लगता नहीं कोई भी ऐसा डॉक्टर है जो आपको प्रॉफिट दिला सके। पर हम उम्मीद करते हैं हमारे चैनल की तरफ से आपको ये कोशिश करेंगे कि किसी फार्म भाई का हमारी वजह से लॉस ना हो और अच्छे से प्रॉफिट हो। जितना हम फार्मर के लिए मेहनत करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। क्यों? जब किसी का भला होता है ना, तो दोस्तों वो 1 के 4 जनों को बताता है कि भाई उस बंदे का चैनल अच्छा है और वो वहाँ पर अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है। तो आप उस चीज़ को खासकर ध्यान रखो कि मार्च मंथ ख़त्म होने वाला है दोस्तों। तो अब अप्रैल मंथ लग जाएगा। फसल अच्छे से, कई जगह तो कटाई हो चुकी है, कई जगह रहती है। अब उसको अच्छे तरीके से आप फेस कर पाओगे। सबसे ज़्यादा होता है वायरल का काम इस टाइम होना, जो कि CRD, इकोलाई, बड़े बड़े वायरल जो हम बोलते हैं इस टाइम ही आते हैं। तो उन चीज़ से बचने के लिए सबसे ज़्यादा एक तो मैनेजमेंट सबसे बड़ी होती है आपकी। मैनेजमेंट फार्म को बचाती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट पर ध्यान दो। अगर बर्ड बीमार हो भी जाता है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। उन चीज़ों का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालते रहेंगे, भाई कौन सी बीमारी का क्या इलाज है दोस्तों, मार्च महीने में होती हैं। कल हम डालेंगे IBD के बारे में, IBD कैसे होती है और क्यों होती है। IBD के बारे में हम कल बारीक तरीके से बताएंगे। उसके बाद हम दोबारा फिर एक CRD की वीडियो लेकर आएंगे मार्च महीने में, और फिर हम एक ब्रूडिंग की भी वीडियो लेकर आएंगे कल कि अप्रैल महीने में और मार्च महीने में कौन सी ब्रूडिंग हम करें और कैसे संभल कर रहें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं।